कितने सुंदर नज़ारे हैं, वाह वाह। चारों तरफ पूरा घुटा खड़ा हुआ है, कहते हैं ना राम जी घुटा खड़ा है। बाप रे, आज तो इसने हद कर दी। चल जाए यहाँ से, खा जाएंगे तेरे को डॉगी। मेरा देखो सारा सामान अभी ऐसे फैला पड़ा है, ये देखो ऐसे, ये सब कुछ ऐसे फैला पड़ा है। अभी बैग वैग मैंने कुछ नहीं लगाया। और मेरी दिया की नोज़ बताना कैसी है सब। दिया अपनी नोज़ दिखा दे, हंस के दिखाइयो। ऐसे फुला के दिखाएगी तो फिर बड़ी लगेगी, और स्माइल करके दिखाएगी तो इसको किसी ने बोल दिया कि इसकी नाक, इसकी फ्रेंड की मम्मी ने कि इसकी नाक मोटी है, तो ये रोने लग रही है, आंखों में आंसू आ गए। कितनी सुंदर नाक है तेरी। मेरी और शिवांगी की मोटी थी, वो कहती है कि मेरी नाक मम्मी पे गई है, पापा पे जाती, शर्मा जी पे देख कितनी बढ़िया नाक थी। और तेरी ऐसी है, देखो कितनी सुई जैसी नाक है। ये रो रही है इस बात पे, बताओ। तो तूने 2-4 बात सुना दी फिर, हैं? 2-4 बात सुना दी, सुनाई तो तूने होगी जब भी तेरे को ठंडक पड़ी होगी। फ्रिज में से ना ये देखो अजीब सी आवाज़ आ रही है, पानी भर गया होगा ना, वो शुक्र है मुझे आ गई। इसको निकालना पड़ेगा। मतलब वही कहते हैं ना, जब कुछ काम होता है ना तो ऐसे काम जरूर होते हैं। इनका पानी भी खाली करते रहना चाहिए। आज बड़े दिनों बाद मैं दिया के लिए आइसक्रीम लेके आई थी, मैंने वीडियो नहीं बनाया रोड का। इसको तो मैं नहीं निकाल सकती, तो बड़ा टेक्निकल जुगाड़ है, कभी कुछ ख़राब हो जाए। भी है ही नहीं पानी, पानी है भी नहीं, पर है तो सही, पर वो अपने आप से वो हो जाएगा। मैं निकालूंगी तो पता नहीं क्या हो जाए, क्योंकि इसके नीचे इसका कंप्रेसर लगा हुआ है। छोड़ देती हूँ इसको पानी टपकने की। आज दिया के लिए आइसक्रीम लाई हूँ ना, तो इस वजह से वो चला रखा था। ज़्यादातर मैं चलाती नहीं हूँ अपना फ्रीजर, अब आज चलाया हुआ था। देखो इस पर ना वो जमा हुआ है, मैंने तार हटाया हुआ है। जो यहाँ पे सीलन जब आती है ना, जब उनमें जम जाता है, मेरे ख्याल से यही ख़राब करता होगा। कितना कूड़ा है नीचे। अरे बोतल भी पड़ी हुई है कोई, बाप रे। देखो ऐसे काम वाले था। ये तो मैंने डरते डरते फ्रिज के यहाँ से इतनी सफाई करी है, अंदर से यहाँ से। ये देखो, चलो इस बहाने जाते जाते फ्रिज भी साफ हो गया। से पानी की आवाज़ आ रही थी, अब ये देखो मैं भाग के आई हूँ। ये बारिश हम सब कह रहे हैं, मैंने कहा ट्रैक कैसा होगा, मैंने कहा स्वर्ग रोहिणी की तरह याद आ रही है मुझे तो, कि बारिश तेज़ हो रही है। फिर सब कह रहे हैं स्नो और पड़ जाए फिर तो फिर और मज़ा आ जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई, मैंने सारी तैयारी कर ली है, अपनी स्नो शूज़ निकालने रह गए हैं बस, बाकी गर्म कपड़े ले जाने पड़ेंगे अब तो ज़्यादा। एक बार फिर से, कल तो जाना ही है क्योंकि सैलड कोई खाएगा नहीं, तो मैंने कहा इस सैलड को मैं ही निपटा देती हूँ। आज फिर बकरी बना जाए, बकरी नहीं का है। बहुत महंगे आते हैं लेटस के वो पत्ते, वैसे ही घर में लग जाते हैं और बहुत जल्दी जल्दी उगते हैं। तो एक बार फिर से मैं सैलड के साथ शुरू कर रही हूँ। इसी के साथ राम राम कर लेती हूँ। राम राम जी, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये जो इतने नोटिफिकेशन आ रहे हैं हमारे ट्रैक के बारे में आ रहे हैं सब लगे हुए हैं कि कपड़े भैया कह रहे हैं अब वो तो सरप्राइज़ होगा, वहीं जाके बताएंगे कि हमें कहाँ कहाँ रुकना है। खा मैं रही हूँ, गंदा मुँह इसमें बना रखा है। और नानी होती ना तो वो पता क्या कहती है, कौन खावे इन्हें। नाना जी कहते ये भी कोई खान की चीज़ है। नहीं, और आगे पता ना क्या कहते। अभी आपने जो बोली थी लाइन, क्या बोली थी? मरे कुछ का क्या बोली था? मैं तो मरे भी ना खाऊं मरी भी ना खाऊं। मेरे सारे कपड़े आज यहाँ सूख रहे हैं क्योंकि 11:30 बज गए हैं और सुबह से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। आपको एक बात बताती हूँ ज़रा। सुबह जब मैं उठ के गई ना तो बड़ा शोर हो रहा था। अमावस्या थी, मुझे तैयारी भी करनी थी। मैंने कहा बड़ा शोर हो रहा है इधर 5 बजे के करीब। तो आंटी आप देखते थे जिनका 75th बर्थडे मनाया था, आंटी जी का, दत्ता आंटी हमारी, जो कह रही थी मैं तेरी मम्मी को मिस करती हूँ, मेरे को लगन लगा के चली गई, अभी तक नहीं आई। वो आंटी जी सुबह शरीर छोड़ दिया उन्होंने। और फिर असल में कष्ट तो बहुत पा रही थी वो, पर फिर भी एक बुज़ुर्ग थे ना यहाँ बैठे हुए, हमको रोक लेती थी, आवाज़ लगा लेती थी, कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही तेरी मम्मी, मुझे लगन लगा के चली गई। और मम्मी को बुला, और मम्मी का आने का टाइम हुआ तो आंटी चली गई। और फ़िलहाल गाड़ी में जा रहे थे तो मैं इधर से आवाज़ सुन के आई, तो मुझे लगा कि शायद हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं,
कई बार तबीयत ख़राब हो जाती है उनकी, लेकिन वो लेके आए थे, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। तो फिर सुबह पूजा करके अपने पूजा कर ही रहे थे तो फिर वहाँ चले गए। उसके बाद आके तैयारी करने में लगे, नहाना धोना होता हमारे यहाँ भी। और बड़ा दुख, मतलब क्या क्या बोले, अब आप बोलोगे फिर हंस के, मतलब बोल रहे हैं वहाँ पे हम उन आंटी की बातों को याद कर रहे थे कि बड़ी खुश मिजाज आंटी थी। इतनी सारी परेशानी थी उनको, इतनी बीमार रहती थी, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी। आपको कभी भी उनके फेस देखने से नहीं पता लगा होगा कि वो कभी दुखी हैं। और सबको बेटियां बोलती थी। मैं पैर छूती थी तो उन्होंने मेरे को बोला तुम मेरी बेटियां हो सारी। अनु दीदी उनकी बेटी है ना, तो बेटा रहता है अमेरिका में, तो बेटे के पास रही नहीं, बेटा बुलाता था तो बोलती थी कि नहीं मेरे को वहाँ मन नहीं लगता, यहाँ पे सब है। तो अब बेटा आएगा परसों, तो अभी उनको फ्रिज जो होता है उसमें रखा गया है यहीं पे ही। और हम हो के आए, देख के आए आंटी को, देख के वो कहते हैं ना अपने सारे दुख याद आ जाते हैं। पर ये जीवन का सच है कि जानना तो है ही। और कष्ट बहुत पा रही थी। और मैंने मम्मी को सुबह जैसे ही मुझे पता लगा, मैंने मम्मी को बुलाया और मैंने दिया को बुलाया। एक्चुअली आंटी को बताया तो दिया की भी आँख खुल गया। एक्चुअली आंटी जब यहाँ बच्चे शोर मचाते थे ना तो आंटी उनको डांटती थी, तो दिया कह रही मम्मी अब कौन डांटेगा हमें। तैयारी भी करनी है, एक बार होके आ गई। अब मैं तो 27 को आऊँगी, तो फिर आके मिलूँगी दीदी से। और सुबह से बारिश देखिए बंद नहीं हो रही है, अभी तो कम हो गई है, लेकिन सुबह से बहुत तेज़ बारिश थी, बहुत ज़्यादा तेज़। अपनी दीदी से बैठ के मेरी चुगली कर रही थी और मैं पूछ रही थी तो कह रही आप अपनी बहनों से बात करती हो तो क्या मुझे बताती हो। दीदी से कर रही है ना। और सृष्टि, अच्छा ये मेरी बहन की बेटी है सृष्टि, ये सारी लगी हुई है। ये कढ़ी बनाई है, अभी कढ़ी खाएंगे। और दिया के लिए राजमा बना के जाऊंगी ताकि कल का काम चल जाएगा, क्योंकि चावल बना लेगी तो अपने खा लेगी वो। ऐसे तो सामान वामान लेके आए ताकि मम्मी पापा को ना लाना पड़े। ब्रेड भी ये ब्रेड तो इसके लिए लेके आई हूँ, दालें सारी सामान। पीछे से फिर लेने भागते हैं, परेशान होते हैं। बारिश वैसे आ रखी है, 2:30 बजे हैं और पता है अभी अभी आके लगी हूँ, एकदम से भागना पड़ा। मेरे पासपोर्ट की वेरिफिकेशन भी आज ही आनी थी। मतलब वो कहते हैं ना कि जब कुछ काम होता है तब भी ऐसे हो, तो भी शुक्र है कि अभी आ गई। कल आती तो फिर मेरे पास फ़ोन भी नहीं मिल पाता। और आपको एक बाहर का मौसम दिखाती हूँ, कितना ज़बरदस्त मौसम हो रहा है, कितना यहीं पे देख के ठंडा लग रहा है, इतना ठंडा कूल कूल। ये देखो ऊपर बादल देखिए ऋषिकेश के, ओहे यही सब कुछ बना हुआ है। मसूरी, मनाली, शिमला, हमारे तो इतने पास पहाड़ है और पूछो मत। लाइट कम है, चलो भाई कल मैं चली जाऊंगी, फिर डोडी ताल में जाऊंगी, इसलिए मैं इसको लास्ट में तेरे को दिखा के जा रही हूँ। देख लो, इसके दर्शन कर लो विश्व सुंदरी के। क्या बना रही है तुम? करेला नहीं, भिंडी। अच्छा, करेला भी है क्या? नहीं, करेला भी है। सब्जी बन रही है। वाह, ये नज़ारे देखो, ओए होए कहाँ मिलेंगे ये नज़ारे, इतनी पास। ये देखिए, ओए होए ओए होए, हल्की हल्की बूंदाबांदी आ रही है और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकती हूँ। कितने सुंदर नज़ारे हैं, वाह वाह। चारों तरफ पूरा घुटा खड़ा हुआ है, कहते हैं ना राम जी घुटा खड़ा है। अभी तो बारिश होगी, आज गंगा जी नहीं जाने देंगे मुझे। मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, बुआ जी नहीं आ रही। पेपर खत्म। खुशी प्रसन्न। वो रिजल्ट बताएगा बाद में। दिया भी रिजल्ट बताएगा। दिया भी ऐसे कर रही थी, पेपर तो अच्छे जाते हैं। कल इससे परसों कह रही थी, ये घूम रहा था ना तो उसके पेपर खत्म मुझे करी, चल जाके पढ़ ले अंदर। बुआ जी अप्रैल में आना है बुआ जी को, तो इसीलिए बुआ जी अभी नहीं आ रही। वो पंचकर्मा कुछ करवाने के लिए आएंगी बेटी के साथ, तो तब आएंगी वो। और बाप रे, आज मेरी इतनी थकान हो रखी है। सहेलियों के भी फ़ोन आ रहे हैं, चैनल की सहेलियों के भी, क्या करें, अब उनसे भी बात करनी है। बट कल मुझे ड्राइव करके खुद जाना है देहरादून। फाइनली तैयारी कर रही हूँ, जूते आने बाकी हैं बैग के अंदर। बहुत सामान हो जाता है, बहुत ज़्यादा। नी कैप है और रात के लिए लोअर है, 2-3 खुले खुले, क्योंकि जो गर्म पैंट होती है उनमें नहीं सोया जाता। गर्म पैंटों में सोया जाता, पर एक आधे ऐसे लोअर भी होने चाहिए। फाइनली कपड़ों की पैकिंग हो गई है। पता है पहले फ्लीस लेनी पड़ी है। इस फ्लीस में लग रहा है कि अगर थोड़ी सर्दी हुई तो, जैसे अब पहले ठंड लग रही थी उस जैकेट में जो मैंने रेड कलर की मोटी जैकेट पहनी हुई थी, अब मैंने फ्लीस पहनी है अंदर से, तो इसमें गर्मी लग रही है।
तो यानी कि वहाँ पे अगर हम जाएंगे नॉर्मली इसको कपड़े पहन के ट्रैक करते वक्त तो नॉर्मल कपड़े पहनेंगे हम अपने, और एक वाटरप्रूफ शूज़ मैंने इसमें रख ली है, एक जोड़ी चप्पल रख ली है। जब मेरे को ना वो जो पिछली बार वहाँ पे वो खरीदवाए थे, ये क्या कहते हैं, फ्लोटर्स, मुझे वो पसंद नहीं है, उसमें ना अजीब सा लगता है, तो पैरों को खुला खुला चाहिए होता है, तो इसलिए चप्पल रख ली। और ये वाली फ्लीस कल पहन के जाऊंगी सुबह। और वहाँ के लिए भी अगर ये है कि रात को पहन के सो गए, हल्का फुल्का रहता है तो वो ठीक रहेगा। और ये ग्लव्स और ये कैप, ये रह गई थी, पहले कितनी सारी जैकेट रखी वो निकाली, फिर मैंने सोचा कि ऐसे टाइम पे फ्लीस जरूर काम आती है, तो फ्लीस रखी है। और इनर तो मेरे पास है ही। पैक हो गया, मेरे को टेंशन हो रही थी एक्चुअली। मैं सामान ना निकाल के रख देती, फिर फटाफट रखा जाता, और कैमरे का तो मैंने कल ही रख दिया था। थोड़ी देर के लिए बारिश बंद हुई है, तो मैंने सोचा गंगा जी के दर्शन करा दूँ, रात को तो पता नहीं है और दिया भूल जाएगी, तो और मेरा सारे सामान की तैयारी हो गई है, बस मेरे को कुछ अपना लगा के रखना है इकट्ठा सारा सामान। और मैं सोच रही हूँ कि गाड़ी ला के, ये देखो कितनी जल्दी भाग के आई है, ए मियाऊ मियाऊ आज क्या बात है, हैं क्या बात है, देख पीछे पीछे आएगी, कैमरा देखती और आने शुरू कर देती है। तेरे को वीडियो में आना है, तेरे को वीडियो में आना है, खाना तो तूने खा लिया, अभी पेडिग्री खाई है, क्या बात है, तेरे को बाहर घूमने जाना है, किसी के पीछे जाना है, हैं? चल आजा, चल 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 घुमा के लाऊं, आजा, कुत्ते खा जाएंगे तेरे को, अबे आजा चल आजा। आज तो ये पीछे पीछे कहाँ तक आ गई, अरे कहते बिल्ली रास्ता काटती है तो कुछ बुरा होता है, ये तो पूरे दिन हमारे रास्ता काटती रहती है। हाँ देख 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 ड्रामे देख लो इसके बाप रे, आज तो इसने हद कर दी। चल जाए यहाँ से, खा जाएंगे तेरे को डॉगी, जाओ अंदर जाओ, मारेंगे नहीं तो, जाओ अंदर जाओ, जाओ जा यहाँ से, वैसे तो तू कहीं से भी चली जाएगी, जा वापस चल जा, पीछे पीछे आ रही है, इसमें से भी आ जाएगी, आना होगा तो यहीं बैठी वेट करेगी। देखो मेरा, जब से इनका दूध बंद हुआ है ना, इनकी सेहत बन गई है, दूध नुकसान करता है बहुत ज़्यादा। कितनी अच्छी लग रही है गंगा जी ना बारिश बंद होने के बाद अब आए हैं हम, हे भगवान। की क्लिप टूट गया तो मैंने पोलोथीन लगाई है, देखो कितना गंदा लग रहा है। इसकी नीचे की क्लिप टूटी है, माइक ठीक है बिल्कुल, जो एक गोप्रो के ऊपर लगती है ना, जो मैं ले रही हूँ उसके ऊपर लगती है ये। भैया मैं वीडियो को ना यहीं ख़त्म करूँगी, मेरी रात ये तैयारी तो हो गई है। एक मुझे कैप और रखनी है एंजॉय लाइक लोकल की, क्योंकि भैया वहाँ से अपनी गोई वाले की टी शर्ट ला रहे हैं, तो वो और पैक करके रखनी, क्योंकि मैं अगर एक एक चीज़ आपको दिखाती रही ना, उसमें करती रही, तो मेरा आज काम नहीं हो पाएगा। तो वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रही हूँ। और अभी देखो उससे प्याज कटवा रही हूँ, आज वो काम कर रही है कि राजमा बनानी है। राजमा मैंने उबाल दी थी, इसके लिए कल के लिए राजमा बना के जाऊँगी, और ये उबली रखी है और कड़ी भी है, तो इसने राजमा बोला है कल के लिए दिया ने। और मैं तो 4 बजे निकल जाऊँगी सुबह। तो माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। हर हर गंगे, हर हर महादेव। अब किसी को आना था तो वो पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, लेकिन मैं तो अभी बाहर तो नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं होके आ चुकी हूँ और अपनी तैयारी करके और जल्दी से सो जाऊंगी। हाँ अब धूप निकली है, सुबह से अब धूप निकली है, मतलब कब से, कल से, परसों से अब धूप निकली है यहाँ पे बाहर। अभी तो गई थी ना, तो मौसम देखो कैसा था, अब ये देखो पूरा धूप का चौंधा आ रहा है उधर से।